सब। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जिन लोगों के पित्त की थैली में पथरी है तो वो ऑपरेशन के बाद अपना ध्यान कैसे रखें और किस तरीके से कितनी मात्रा में उन्हें खाना है, किस तरीके का खाना खाना है और कितने टाइम तक उन्हें हल्की डाइट लेनी होती है। तो मैं छोटी छोटी सी बातें आपको बताऊंगी जो कि मुझे यूट्यूब में मैंने बहुत सर्च करी, नहीं मिली थी। तो कुछ कुछ परेशानियां मुझे आई थी, तो मैं चाहती हूँ आपके साथ वो ना आए, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि आप कितनी मात्रा में क्या खाएं, सुबह से शाम तक आपको किस तरीके की डाइट लेनी है। और ऑपरेशन से आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मुझे 2 महीने से ज़्यादा हो गए, अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और सब कुछ खा रही हूँ। तो डाइजेशन वगैरह में भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है और अच्छे से खा रही हूँ, भरपेट खा रही हूँ। और तो आपको मैं बताऊंगी कि आप कैसे अपना ध्यान रखें कि बहुत जल्द से जल्द आप रिकवर हो जाएं और बिल्कुल ठीक हो जाएं। मैं आपको बताऊंगी, ये बात आपको डॉक्टर भी नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने जानकारियाँ इकट्ठी की हुई है। और साथ ही साथ मेरा खुद का ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे सब कुछ अच्छे से पता चल गया है कि हमें कैसे अपना ध्यान रखना होता है, किस तरीके से। तो मैं आज आपको अपनी वीडियो में ये सारी जानकारियाँ दूंगी। और जब मुझे पित्त की थैली में पथरी हुई थी, तो शुरुआत में मुझे ऐसे पता चला कि रात को 1 से 3 के बीच मुझे दर्द उठा, हल्का हल्का। बहुत ज़्यादा दर्द मुझे कभी भी नहीं हुआ, हल्का हल्का ही हुआ। तो मुझे लगा शायद गैस का होगा, और मैंने थोड़ा सा हींग, अजवाइन और काला नमक लिया। 10 मिनट बाद दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरे दिन पूरे दिन नहीं हुआ, रात भी नहीं हुआ, लेकिन रात को वैसे ही 1 बजे के बाद फिर से दर्द शुरू हो गया। ऐसे ही 3 दिन तक हुआ। चौथे दिन तो मैं सीधा डॉक्टर के पास गई और मैंने कहा कि सर मुझे ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि गैस का होगा, आप 3 दिन तक दवाई खाए, उसके बाद ही आप दोबारा सा मेरे पास आए। तो 3 दिन तक मैंने दवाई खाई तो बिल्कुल ठीक रहा। और 3 दिन के बाद जैसे ही दवाई ख़त्म हुई, चौथे दिन फिर से वैसे ही दर्द शुरू हो गया। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने सीधा अल्ट्रासाउंड के लिए लिखा। अल्ट्रासाउंड कराने जब मैं गई तो उन्होंने देखते ही बता दिया कि आपकी पित्त की थैली में पथरी है। फिर रिपोर्ट आने के बाद मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, तो डॉक्टर ने बोला आपको पित्त की थैली में 2 पथरी हैं, जिनका साइज, एक का साइज़ है 11 mm और दूसरे का साइज है 16 mm। तो मैंने कहा कि अच्छा, मुझे वैसे डाउट तो था ही, क्योंकि कभी भी मुझे इस साइड में गैस का दर्द आज तक नहीं हुआ। जब भी होता था तो बीच में होता था, पसलियों के बीच में या नाभि के आसपास ही होता था। तो मुझे पहले से ही डाउट था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब में भी सर्च किया था जो दर्द की टाइमिंग है और जिस जगह पे दर्द होता है। मुझे लग रहा था हाँ शायद पित्त की थैली में पथरी हो सकती है। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला देखिए, इसका जो है लास्ट जो है समाधान, वो ऑपरेशन ही है। आप चाहे किसी भी नीम हकीम वैद्य को दिखा ले, एलोपैथिक में, होम्योपैथिक में या आयुर्वेदिक में, कहीं भी इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। आप ये ना सोचें कि ये दवाई से ठीक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने टाइम, और वैसे भी जब अंदर से हमें कोई प्रॉब्लम है शरीर के हमारे अंदर, तो उसका समाधान तो हमें करना ही होता है। बाहर से तो हम कुछ भी कर सकते हैं, दवाई कर सकते हैं, पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन अंदर जब कुछ प्रॉब्लम है तो उसका जितना जल्दी हो सके समाधान हमें करना चाहिए। क्योंकि ये पथरी जितनी पेट के अंदर रहती है, कुछ ना कुछ ये नुकसान करती ही है। चाहे पेट में इन्फेक्शन हो, पेनक्रिया में इन्फेक्शन हो, कुछ ना कुछ करती है। अगर ज़्यादा समय तक पेट में रह गई, बहुत साल तक, तो ये कैंसर तक बन जाती है और पित्त की थैली फटने का भी डर रहता है, और उसके बाद थोड़ा हमें खतरा होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको डरा बिल्कुल नहीं रही हूँ, मैं आपको ऐसी सिचुएशन ना आए उससे पहले ही आप बाहर निकल जाएं, मैं इसलिए बता रही हूँ। क्योंकि अगर आप ऑपरेशन कराएंगी, बहुत ही साधारण ऑपरेशन होता है, दूरबीन से होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और कितनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगी। ऑपरेशन की शाम से ही मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि हाँ ऑपरेशन भी हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। हाँ, शुरू शुरू में अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगी तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और बाद बाद में आप सब कुछ खा सकती हैं, पेट भर के खा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप पेट भर के नहीं खा रही हैं तो तभी आप ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छे से खा पी रही हूँ। तो मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बताऊँगी, आप बिल्कुल भी ना डरे। देखिए, अब बीमारियों पे तो हमारा बस है नहीं, लेकिन हाँ जब हो जाती हैं तो हम उनका समाधान तो कर सकते हैं। तो इसका समाधान है कि ऑपरेशन आपको करना है। ऑपरेशन करवाने से पहले जो है डॉक्टर आपको रात को 12 बजे के बाद बोलते हैं कि आपको पानी भी नहीं पीना है। और दूसरे दिन सुबह सुबह मेरा ऑपरेशन हो गया था,
और हेयर वगैरह आपको वो कहते हैं अच्छे से रिमूव वगैरह कर दीजिए, क्योंकि डॉक्टर को भी एक हाइजीन बॉडी चाहिए ऑपरेशन वगैरह करने के लिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। और अगर आप कुछ हम मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैसेज में पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल से बता दूँगी। और दूसरे दिन सुबह 8 बजे मैं ऑपरेशन थिएटर में चली गई थी। थोड़ा बहुत तो डर मुझे लग रहा था। वैसे तो मेरी बेटी भी ऑपरेशन से हुई है, लेकिन मैंने आंखें बिल्कुल बंद कर ली है। मैंने वहाँ कुछ भी नहीं देखा, वो औजार वगैरह मुझे उनसे डर लगता है। आंख बंद कर ली तो फिर क्या डर था। ऑक्सीजन मास्क से उन्होंने बेहोश करवाया। उन्होंने कहा एक लंबी गहरी सांस ले। एक सांस तो मैंने पूरी गहरी ली, दूसरी तो बस आधी ही ली थी, मैं बेहोश हो गई। 2 घंटे बाद होश में आई तो ऑपरेशन अच्छे से हो गया था और फिर मुझे जनरल वार्ड में लाया गया। और हल्का सा मुझे बीच में हल्का सा दर्द हो रहा था गहरी सांस लेने में। और तो शायद वहाँ से उन्होंने कैमरा वगैरह डाला हो, तो इसलिए हल्का सा दर्द हुआ, ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो रहा था। और नींद इतनी आ रही थी, वैसे ही एनेस्थीसिया का असर रहता है, तो मैं कोशिश कर रही थी कि सो जाऊँ। तो मैं नींद ही ले रही थी, ज़्यादातर समय सो ही रही थी। और डॉक्टर ने बोला कि आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं, तो नली वली वो लोग नहीं लगाते हैं, तो हल्का सा आप उठने बैठने के लिए ज़रूर सपोर्ट ले किसी का, खुद से बिल्कुल ना उठे, नहीं तो टाँके वाके खींच जाएंगे। मैंने थोड़ा गलती करी थी कि मैं रात होते होते एकदम से खुद ही उठ गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि 8 बजे के बाद डॉक्टर आए थे राउंड पे, उन्होंने बोला कि आप खुद से उठिए और धीरे धीरे आप वॉशरूम चले जाइए। तो मैं खुद से उठ गई। तो क्या हुआ कि मेरी एक जहाँ पे टाँके लगे थे, नाभि के पास पे लगता है एक टाँका, 4 टाँके आए थे दूरबीन से, तो वहाँ से हल्की हल्की सी ब्लडिंग होने लगी थी। तो फिर डॉक्टर ने दवाई वगैरह लगाई तो वो ठीक हो गई थी। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि डॉक्टर तो कहेंगे खुद से उठिए, लेकिन देखिए खुद थोड़ा सा आप खुद भी ध्यान रखिए। कम से कम 4-5 दिन तक आप बिल्कुल एकदम झटके से ना उठे, आराम से उठे, किसी का सपोर्ट लेके उठे, और उसके बाद आप धीरे धीरे खुद उठ सकती हैं। और मुझसे सीधा ही लेटा जा रहा था, करवट लेके बिल्कुल नहीं लेटा जा रहा था। अगर आप करवट लेना ही चाहती है तो आप दाएं हाथ की तरफ हल्का सा करवट ले, बाएं तरफ तो 2 टाँके आए रहते हैं, वो दब जाएंगे, उस तरफ बिल्कुल भी करवट आपको नहीं लेनी है। दाएं तरफ तो आप दाएं हाथ के साइड ही थोड़ा सो सकती हैं, क्योंकि जो है सीधे हाथ की तरफ जो है थोड़ा सा 2 टाँके आते हैं, एक थोड़ा कमर के पास आता है। अगर आप उस तरफ करवट लेंगी तो वो दब सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर ने रात को 8 बजे के बाद मुझसे कहा था आप पतली पतली खिचड़ी दलिया या चाय बिस्किट ले लें। तो मैंने कहा सर मेरा अभी बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है दलिया खिचड़ी खाने का। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आपको चाय बिस्किट तो लेने ही पड़ेंगे। फिर रात को मैंने चाय बिस्किट ले लिए थे। और दूसरे दिन में मुझे छुट्टी हो गई थी और सुबह वहाँ नाश्ता मिला था, तो नाश्ते में वहाँ दलिया मिला था, मैंने दलिया खा लिया था। उसके बाद सुबह थोड़ा चाय भी ले ली थी, चाय बिस्किट, उसके बाद दलिया खा लिया था। और पानी वानी तो रात को ही 8 बजे के बाद उन्होंने बोला था पानी वानी पी लीजिए, उसके बाद आप चाय बिस्किट या दलिया खिचड़ी ले सकते हैं। फिर दिन में घर आने के बाद उन्होंने कहा था कि आप जो है पतली पतली दलिया खिचड़ी खा सकते हैं फ़िलहाल अभी, और आपको हैवी बिल्कुल नहीं खाना है, और खाने खिचड़ी दलिया जो है आपको गाढ़ा गाढ़ा नहीं बनाना है। तो घर आके मैंने बिना तेल के ही जो है 10 दिन तक दलिया खिचड़ी खाई थी। और उसमें हमेशा ही जितने बार दलिया खिचड़ी बन रही थी उतने बार सब्जियां वगैरह ज़रूर मैं कट करके जो वो खा डाल के खा रही थी, जैसे कि लौकी होगी, तोरी, परमल, कुंदरू जो भी, और थोड़ी सी गाजर थोड़े थोड़े कट करके, और उन्हें बहुत अच्छे से मैश करके जो है खा रही थी, ताकि कमज़ोरी ना आए। तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। और टाँके जो है दूसरे दिन डॉक्टर ने बोला था कि आप जो उन्होंने ड्रेसिंग की थी उसको निकाल के नहा सकते हैं साबुन से, और कोई दिक्कत नहीं होगी। और उन्होंने 1 हफ्ते बाद बुलाया था, 1 हफ्ते बाद टाँके आराम से खुल गए थे। 1 हफ्ते बाद मैं टाँके कटवाने गई थी। तो मैंने खाने पीने का इस तरीके से ध्यान रखा था कि सुबह उठ के मैं सौंफ की चाय ले लेती थी, क्योंकि मैं दूध वाली चाय नहीं मुझे इतने पीने का दिल कर रहा था। अगर आपको दूध की चाय पीने का मन है तो आप दूध की चाय पी सकते। एक बीच में मैं खाना खा लेती थी। और देखिए आपको कितनी मात्रा में खाना है, आपको जितना आप पहले खाती थी पेट भर के उसमें से आपको एक जो छोटी कटोरी होती है उतना आपको कम कर लेना है। पूरा भरपेट नहीं खाना है, जितना आप पहले खाते थे तो उसमें से आपको उस हिस्से में से 1 कटोरी कम कर लेना है, और इतना आप खा सकती हैं। और 2 घंटे बाद जो आपने 1 कटोरी निकाल लिया है उस दलिया खिचड़ी को आप दोबारा से खा सकती है। और बिल्कुल पतली बनानी है, पीने वाली, जैसे कि आप पी सके जिसे, इतनी पतली बनानी है, गाढ़ी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। क्योंकि 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने हल्की सी गाढ़ी दलिया खिचड़ी खा ली थी, तो
मुझे थोड़ा सा बीच में यहाँ पे ऐसे गैस का गोला सा बन गया था, तो तेज़ दर्द हो गया था। मैंने गैस की दवाई तभी भी नहीं खाई, मैंने थोड़ा सा अजवाइन, काला नमक और हींग ले लिया था। उसके खाने के बाद 10 मिनट बाद मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। वैसे डॉक्टर सुबह खाली पेट गैस की दवाई खाने के लिए बोलते हैं। अगर आपको लग रहा है थोड़ा दिक्कत, आपको गैस सी हो रही है, तो सुबह खाली पेट आप गैस की दवाई ले सकती हैं। मैंने गैस की दवाई बिल्कुल भी नहीं ली। हाँ, आपको वॉक वगैरह ज़रूर करनी है, घर में आपको टहलते रहना है। जैसे आप बेडशीट वगैरह भी ठीक कर सकती है, ज़्यादा झुकना उठना नहीं है, झटके से नहीं करना है, बहुत वज़न वाला कुछ भी नहीं उठाना है। और चले भी आप आराम से, वॉक भी आराम आराम से करें। जैसे मेरी 3.5 साल की बेटी है, तो 5-6 दिन बाद मैंने थोड़ा ऊँचे उसको नहला वहला रही थी आराम से, और उसके कपड़े वपड़े भी चेंज कर दे रही थी, और थोड़ा बैठ बैठ को उसको पढ़ाई वढ़ाई भी करा दे रही थी। और लेकिन 10 दिन तक मैंने पूरा रेस्ट करा, रसोई के पास कोई भी काम नहीं किया, एक चम्मच तक नहीं धोई, ना ही झाड़ू पोछा किया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ 4-5 दिन बाद हल्के से कपड़ों की तह लगा दी, या बच्ची के संग थोड़ा सा बैठ के उसको पढ़ा दिया, थोड़ा सा उसके साथ वॉक कर ली। तो 10 दिन तक मैंने कोशिश की, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय लेटी ही रही। और खाना खाने के बाद आपको स्पेशली थोड़ा वॉक ज़रूर करनी है। आप इस बात का ध्यान दें, जैसे ही आप कुछ खा रही हैं वॉक ज़रूर करें। और चाहे तो आप थोड़ा शाम के समय नींबू पानी भी ले सकती हैं। और पानी आपको खूब की बॉटल रख दे, और जितना हो सके आप खूब पानी पिए, जितना आप पानी पी सकती हैं उतना पानी आपको पीना है। और उसके बाद जो है आप चाहे तो सुबह नाश्ते में भी आप जो है थोड़ी सी 1 कटोरी दलिया खिचड़ी जो भी बना रही हैं, आप चाहे तो सुबह भी आप बना सकते हैं, 9 बजे भी आप उसे खा सकते हैं 1 कटोरी। थोड़ा दिन में 12 बजे खा ली, और शाम के समय भी 4 बजे के टाइम पे आधी कटोरी खा सकती हैं। या चाहे तो शाम को आप फिर से चाय बिस्किट या चाय रस ले सकती हैं। और शाम को मेरा वैसे गर्मियों में हुआ था, तो मैं शाम को थोड़ी सी तरबूज ले रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे पहले खाते उतना नहीं, थोड़ा कम, मतलब 1 कटोरी के बराबर पीस तरबूज के मैं खा ले रही थी। शाम को मैं ये खा रही थी। आप चाहे तो खरबूज भी खा सकती हैं, या जो भी मौसम के फल हो, जैसे कि बहुत ठोस वाले फल आपको नहीं खाने हैं और सॉफ्ट वाले खाने हैं। सेब अगर आप खाएं तो सेब का छिलका उतार के आपको खाना है। इस तरीके से आपको खाने पीने का ध्यान रखना है। और 1 महीने तक तो मैंने पतली खिचड़ी ही खाई, बिल्कुल पतली, इसी तरीके से और इतनी ही मात्रा में 1 महीने तक, क्योंकि 1 महीने तक थोड़ा गैस का डर रहता है। 1 महीने बाद जो है मैंने 15-20 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा आधी रोटी जो है मैं अपनी दलिया खिचड़ी या दाल में मैश कर लेती थी। आधी रोटी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल पतली रोटी बनाई, और आधी रोटी अपनी दलिया खिचड़ी में छोटे छोटे टुकड़े डाल के मैश कर लिया, खूब चबा चबा के खाती थी। और 20 दिन के बाद मैंने सुबह के टाइम केला लेना शुरू कर दिया था। सुबह नाश्ते के बाद मैं थोड़ी देर 1 केला खा लेती थी 20 दिन बाद। 20 दिन के बाद हमारे घर में जो भी सब्जी बनती थी, वैसे हमारे घर में सादा खाना ही ज़्यादा बनता है, जैसे कि लौकी की सब्ज़ी, तोरी की सब्ज़ी, परमल की, कुंदरू की। तो मैं 1-1, 2-2 चम्मच अपनी खिचड़ी या दाल में मिला देती थी, या मंदिर में जो गुरुजी को भोग लगाते हैं थोड़ी थोड़ी सी, तो जैसे कि मसूर की दाल और चावल, वो मैं खा लेती थी, थोड़ा सा जितना भोग लगा हो। 20 दिन के बाद, पहले नहीं। और 1-1 चम्मच अपनी दलिया खिचड़ी में मैं सब्जी भी मिक्स कर लेती थी, और मिक्स करके खा लेती थी। और थोड़ा सा कढ़ी चावल जब जिस दिन बनता था, तो वो गुरुजी को भोग लगता था, तो मैं वो भी खा लेती थी। लेकिन रोटी मैंने 1 महीने तक नहीं खाई। और 1 महीने के बाद जो है मैंने 1-1 रोटी खानी शुरू कर दी थी। 1 रोटी दिन में खा लेती थी, और 1 रोटी रात को खा लेती थी। रात को खाना हमेशा ही मैं 7 बजे से पहले खा लेती हूँ। तो बहुत ही पतली रोटी, और बहुत अच्छे से मिक्स करके, छोटे छोटे पीस करके दलिया खिचड़ी या दाल में मिला दिया, और अच्छे से मैश कर दिया। उसके बाद खूब अच्छे से चबा के खाया, कम से कम 1 हफ्ते तक। और कभी मैं अगर सुबह नाश्ते में 1 रोटी ले लेती थी, दिन में 1 रोटी ले लेती थी, तो रात को मैं दलिया खिचड़ी या दाल ही लेती थी। आप भी ऐसे करें, 2 टाइम अगर 1-1 रोटी खा ली है, तो तीसरे टाइम जो है आप दाल खिचड़ी ही खाए। फिर 3 टाइम आप एकदम से ना खाए, नहीं तो पेट में जो है गैस का गोला सा बन जाता है एकदम से। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और उसके बाद दूसरे महीने के 1 हफ्ते बाद मैंने आधी आधी रोटी और बढ़ा ली। मैं 1.5-1.5 रोटी खाने लगी थी। चावल भी आप खा सकती हैं, लेकिन खड़े खड़े चावल नहीं बनाने हैं, बिल्कुल घुटे हुए लेने चाहिए। जैसे कि 2-3 सीटी आप लगा दें चावल में। जो कच्चा चावल होता है ना, वो बहुत एकदम से घुट जाता है, जैसे कि खिचड़ी वाले जो चावल होते हैं,
तो वो चावल आप खा सकती हैं, क्योंकि बासमती वगैरह तो ये ज़्यादातर थोड़ा खड़े खड़े ही बनते हैं, तो ऐसे नहीं बनाने हैं। कुकर में बनाइए, अच्छे से सीटी लगा के बना के, और आप मूंग की दाल के साथ चावल खा सकती है। 1 महीने तक तो मैंने मूंग की दाल ही खाई। बहुत से लोग कहते हैं कि वो बिना छिलके, वैसे जिस दिन से दूसरे दिन से मैंने खिचड़ी खानी शुरू करी तो मूंग की दाल की ही खाई। बहुत से लोग कहते हैं कि बिना छिलके वाली पीली दाल खाई, छिलके वाली गैस करती है, लेकिन मैंने तो छिलके वाली ही खाई शुरू दिन से, तो मुझे कोई परेशानी फ़िलहाल नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी सीटी लगा देते थे, 3-4 सीटी बनाने से पहले थोड़ा भिगा भी देते थे, और पतली इतने बनाते थे, तो फ़िलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। और फिर आप धीरे धीरे रोटी को इस तरीके से देखिए बढ़ा सकती हैं। 1 हफ्ते तक 1-1 रोटी खाई, फिर दूसरे हफ्ते से 1.5-1.5 रोटी शुरू कर दी, तीसरे हफ्ते से 2-2 रोटी शुरू कर दी, और जब 2 महीने मतलब ख़त्म होने वाला था, फिर मैंने 3-3 रोटी खानी शुरू कर दी। क्योंकि मैं नाश्ते में वैसे भी पहले से भी मैं खाने में 3 रोटी ही खाती थी, मेरी डाइट इतनी है। कभी कभी 4 रोटी ले लेती थी, तो मैं अभी भी 3 या 4 रोटी किसी टाइम ले लेती हूँ। और दूसरे महीने में जो है मैंने थोड़ा थोड़ा सब्ज़ी भी खानी शुरू कर दी थी सुबह नाश्ते में। जैसे कि हमारे घर में जो भी बनती थी, हैवी सब्ज़ी आपको नहीं खानी है। 3 महीने तक आप राजमा, छोले, काले चने और गैस वाली चीज़ों से, जिनसे गैस बनती है, भारी चीज़ों से आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। और अगर आप मैंने वैसे छोले और काले चने की जो तरी होती है उसके संग थोड़ी, दूसरे महीने से थोड़ा थोड़ा 2 महीने बाद तरी के संग थोड़ा चावल खाने शुरू कर दिए थे। और चावल भी बहुत अच्छे आप खाएं तो घुटे हुए खाएं, जो बिल्कुल एकदम से अलग अलग खड़े हुए दाने नहीं होने चाहिए। अच्छे से जो घुट जाए, कुकर में अच्छे से 3-4 सीटी लगा के आप चावल बनाएं और दाल के संग खा सकती है। वैसे आप 20 दिन के बाद भी थोड़ी सी 1 कटोरी चावल और 1 रोटी आप दाल के साथ ले सकती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे जानने वालों के बहुत सारे लोगों के ऑपरेशन हुए हैं, मैंने सबसे पूछा और आप क्या क्या खाने में लेती हैं, तो उन्होंने बोला कि आप चावल ले सकते हैं, इस इतनी मात्रा में आपको लेना है और खूब अच्छे से। और 20 दिन के बाद, जब मेरे ऑपरेशन को 20 दिन हो गए थे, तो हमारे घर में जो मंदिर है, हम उसमें थोड़ा थोड़ा भोग लगाते हैं। जैसे कि कभी मसूर की दाल चावल या कढ़ी चावल, ऐसे ही जब भोग लगता था तो मैं तो वो खा लेती थी। जितना हम भोग लगाते हैं गुरु जी को, उतना जो खाना होता था वो मैं अपने खाने के साथ खा लेती थी मिला के। और 20 दिन के बाद जो घर में सब्जी भी बनती थी, मैं 1-1 चम्मच अपनी दलिया खिचड़ी में भी मिला लेती थी। सिर्फ 1-1 चम्मच, ज़्यादा नहीं। छोटी चम्मच से, ये नहीं कि बड़ी चम्मच से आप मिलाना शुरू कर दें। और जितना आप परहेज़ करेंगे, अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे, उतनी जल्दी आप रिकवर होंगे, बहुत ही जल्दी आप ठीक होंगे। और देखिए आज 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो मैं भरपेट खा रही हूँ, अच्छे से खा रही हूँ। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, या खाना खाने के बाद आप सौंफ ज़रूर खाएं, सौंफ मिश्री ले लें। और देखिए इस तरीके से आपको खाने में ध्यान रखना है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, डाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ बात, बहुत लंबी वीडियो बन गई है, कुछ बात अगर बीच में रह गई हो, छूट गई हो, तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं, या मैं चाहूँ तो इसमें दूसरी बार फिर से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि बहुत सारी बातें क्या पता बातों बातों में छूट भी गई हों। और 20 दिन के बाद आप एग भी ले सकती है, बॉयल एग, लेकिन आपको बीच का भाग बिल्कुल नहीं लेना है। जो पीला भाग होता है वो आप बिल्कुल ना ले, वो हैवी हो जाएगा। लेकिन आप जो है बॉयल एग ले सकती हैं, 2 आप ले सकती हैं। पहले स्टार्ट आप 20 दिन बाद पहले 1-1 करिए, सुबह के टाइम ही लें, शाम को ना खाएं। सुबह के टाइम हल्का सा उसमें काला नमक डाल के आप बॉयल एग ले सकती हैं। बीच का भाग आपको निकाल लेना है, ठीक है। आपको ऐसा करना है, उससे क्या होगा, थोड़ा एनर्जी भी आएगी। और कहते हैं कि बॉयल एग जो होते हैं वो टाँकों को जल्दी, अंदर के हमारे घावों को जल्दी सुखाते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रखिए। और जो मेरी साथ वाली का ऑपरेशन हुआ था, मेरे साथ में भी थी, तो उनसे भी मैं कांटेक्ट में रही। तो उन्होंने, तो जो उनकी डाइट रही वो काफ़ी अच्छी रही, वो हेल्थ में भी मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी उनकी हेल्थ थी। तो उन्होंने बोला कि 20 दिन के बाद ही उन्होंने रोटी खानी शुरू कर दी थी, और घर में जो भी सब्ज़ी बन रही थी वो सब्ज़ी भी ले ली रही थी। 20 दिन बाद उन्होंने 2-2 अंडे खाने भी शुरू कर दिए थे। वो सुबह भी 2 अंडे लेती थी, शाम को भी 2 अंडे ले ले रही थी, और 2-2 रोटी भी वो खाने में खा ले रही थी। तो उनको डाइजेस्ट वगैरह की, गैस वैस की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही थी। तो देखिए इस तरीके से भी आपको शरीर जैसा आपका, वो इस तरीके से अपने
मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड का भी ऑपरेशन हुआ था, वो मेरी फ्रेंड बन गई थी हॉस्पिटल में। फिर हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे, तो उन्होंने 20 दिन बाद ही जो है 2-2 रोटी खानी शुरू कर दी थी। उनकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी थी, शायद उनकी डाइट 5-6 रोटी की हो, तो वो 2 रोटी आसानी से पचा ले रही थी। तो डाइट के हिसाब से भी होता है कि आप थोड़ा थोड़ा कोशिश देखिए कि अगर आप आधी रोटी बढ़ा रही हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो 2-3 दिन तक ऐसे ही कंटिन्यू करें, उसके बाद जब आपको लग रहा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप थोड़ा और बढ़ा के खा सकती हैं। अंडी भी उन्होंने 10 दिन के बाद 2 अंडे लेने शुरू कर दिए थे। 2 सुबह ले लेती थी, 2 वो कह रही थी कि वो शाम को ले रही थी। सुबह वो 2-3 बार चाय भी ले लेती थी। और आम भी गर्मियों के टाइम में हुआ तो थोड़ा सा आम भी उन्होंने खाने शुरू कर दिए थे 20 दिन बाद। लेकिन मैंने आम 1.5 महीने बाद ही शुरू करा। एक दिन में एक ही आम मैं ले रही थी, ज़्यादा नहीं ले रही थी, या थोड़ा बहुत मैंगो शेक बना के ले रही थी। केले तो मैं खा ही रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था वेट बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई हैं, शायद बीच बीच में क्या पता मैं कुछ बताना भी भूल गई हूँ, क्योंकि कुछ कुछ बातें बीच में याद आ रही है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो अगर आपको कुछ पूछना हो आप मैसेज में पूछ ले, या आपको कोई वीडियो चाहिए किसी चीज़ पे, किसी टॉपिक पे इससे ही रिलेटेड, तो आप पूछ सकती हैं, मैं आपको अच्छे से बता दूँगी। वैसे दूरबीन से हुआ है, और 4 टाँके आते हैं, एक बिल्कुल बीच में आता है, एक नाभि के पास आता है, और एक नाभि से थोड़ा ऊपर पसलियों के बीच के वहाँ पे आता है साइड में, एक जहाँ पे हमारी पित्त की थैली होती है वहाँ, और एक थोड़ा सा कमर के पास को उससे नीचे आता है। 2 जगह 2-2 टाँके लगते हैं, और 2 जगह 1-1 टाँके लगते हैं। और 3 महीने तक कहते हैं कि बहुत अच्छे से हमारे घाव भर जाते हैं। 3 महीने बाद ही आप वज़न उठा सकती है, लेकिन क्या इतना वज़न उठाना, कोशिश करें कि थोड़ा और ध्यान आप अपना खुद से ही रख लें। डॉक्टर तो बोलते हैं, लेकिन खुद से भी आप अपना ध्यान रख सकती हैं। और काम क्या है कि मैंने 20 दिन तक तो कोई भी काम फ़िलहाल नहीं किया। 10 दिन तक तो मैंने खाना नहीं बनाया। 10 दिन बाद मैंने अपनी खिचड़ी विचड़ी शुरू कर दी थी, लेकिन रोटी तो मैंने कम से कम 20-25 दिन तक रोटी नहीं बनाई थी, क्योंकि आटा गूँथने में और रोटी बनाने में थोड़ा ताकत लगती है। तो 20-25 दिन बाद ही मैंने गीला गीला सा आटा थोड़ा सा गूँथना शुरू करा। ऐसे मुक्की नहीं मारनी है, गीला गीला सा आपको ऐसे ही गूँथ लेना है। और अगर आप नहीं है कोई घर में तो आपको ही बनाना है, तो गीला गीला आटा गूँधे, और हल्के हाथों से आप उसे बेल भी सकती हैं। एकदम से वो जो है चपाती उसकी बन जाती है बेल के। तो गीला आटा मैंने लगाना शुरू करा था 25 दिन के बाद। उससे पहले मैंने बिल्कुल भी रोटी नहीं बनाई, सिर्फ अपनी ही दलिया खिचड़ी और सब्जी में बना लेती थी। उसके अलावा मैंने झाड़ू भी 20-25 दिन बाद ही सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगाई, वो भी खड़े होके ही मैं झाड़ू लगाती थी। झुकना उठना नहीं है, एकदम से पेट में कोई भी जोर आपको नहीं डालना है। और 1 महीने बाद ही फिर मैंने झाड़ू जो है हमारी खड़े होके पोछा ही था लगाने वाला, तो 1 महीने बाद मैंने पोछा लगाना शुरू। हमारी छोटी सी फैमिली है तो कपड़े ज़्यादा नहीं होते थे। सर्फ़ में भिगा के 1 महीने बाद मैंने सर्फ़ में भिगा के हल्के हल्के हाथों से मैं कपड़े धो रही थी। और जीन्स वगैरह तो मशीन वगैरह में ही धुल जाती हैं, तो जीन्स वगैरह मैंने नहीं धोई थी 2 महीने तक। 2 महीने के बाद थोड़ा बहुत मशीन में कपड़े धुल सकते हैं, और ज़्यादा ताकत कपड़े धोने में भी आपको नहीं लगानी है। बस हल्के, हमारी छोटी फैमिली है तो हल्के से कपड़े भिगाए सर्फ़ में, हाथों से ही मल के साबुन लगा के मैं थोड़े थोड़े कपड़े 1 महीने के बाद मैंने धोने शुरू किए। और बर्तन मैंने 20 दिन के बाद थोड़े थोड़े हल्के हाथों से बर्तन धोने शुरू करे। और जैसे कि कढ़ाई, कुकर, तवा जिसमें ताकत लगती है, वो बर्तन मैंने 1 महीने तक पूरे नहीं धोए थे। बस गिलास, चम्मच और प्लेट वगैरह मैं धो ले रही थी। तो देखिए, इस तरीके से आपको काम का भी ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि मैंने वीडियो में आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से दे दी है। फिर भी कुछ बात अगर रह गई है तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकती है, मैं उस पर कोशिश करूँगी कि वीडियो दोबारा बना सकूँ। तो ठीक है, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और शेयर भी करिएगा। जिन लोगों को ऐसी परेशानी है तो शायद उनको कुछ मदद मिल सकती है।